बृहस्पतिवार हमारे विष्णु भगवान का दिन होता है, हमारे गुरु का दिन होता है। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का पूजन करो, लेकिन तुम तो बृहस्पतिवार को साईं मंदिर जा रहे हो। क्या है साईं मंदिर भाई, समझ नहीं आता। शरणागत कहूं चेत जहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्है विलोकत हान। हमारे तो शास्त्रों में, दिमाग में, भावनाओं में हर जगह यही बैठा हुआ था कि जो अतिथि आए, जो हमारी शरण में आए, उसकी रक्षा करनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आए जिनकी पूरी प्लानिंग थी कि इसके घर को बर्बाद करना है, और उन्होंने नए नए लोगों को पकड़ा और अपनी छाप छोड़ने की तैयारी में थे। तब तक पकड़ गए, तब तक पकड़ गए, तब तक पकड़ गए। ऐसे ही हमारे देवी देवताओं के बारे में भी हुआ। आज हर कोई अपने आप को देवी देवता मानता है, हर कोई पूजा करवाने चक्कर में पड़ा हुआ है। समस्या जानते हैं क्या है? समस्या है कि भारत जो है धर्म प्रधान देश है। भारत में धर्म की बात को करके आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जिनकी समझ में ये बात आ गई वो आज भारत को छोड़ नहीं रहे हैं। वो आज भारत में अपने धर्म को घुसाए चले जा रहे हैं, अपने धर्म को जबरदस्ती एक्सेप्ट करवा रहे हैं। अब एक्सेप्ट कैसे हो रहा है? जो हमारे यहां के लोग जिनको अपने धर्म के बारे में कम जानकारी है, उनको हमारे धर्म की बुराइयां और अपने धर्म की अच्छाइयां बता करके अपने धर्म को आगे बढ़ा देते हैं। बृहस्पतिवार को साईं का व्रत कीजिए। साईं कौन है भाई? ये साईं कौन है? साईं कौन था भाई? सन 1838 में अफगानिस्तान से एक बहरुद्दीन नाम का व्यक्ति यहां आया था भाग के। उस टाइम मुगलों की व्यवस्था थी भारत में, तो मुंबई में वो एक वेश्या के घर में रहा था, और उस वेश्या से चांद मियां पैदा हो गए। अब अंग्रेजों से इनकी बनती नहीं थी, तो अंग्रेजों ने चांद मियां को खूब ढंग से लपेटा और ठीक कर दिया इनको। अब ये करे क्या बेचारा? तो इसकी समझ में आया कि ऐसा करो कि कुछ यहाँ का जो है इनके पक्ष में कुछ कर दो, तो ये बंदा हमको एक्सेप्ट कर लेगा। सो इसने क्या किया, अंग्रेजों से दबा के पैसा लिया, और उसके बाद अंग्रेजों से पैसा लेने के बाद ये बंदा झांसी गया, और झांसी की रास्तों में छोटे छोटे सड़कों में जैसे भिखारी बैठते हैं भीख मांगने के लिए कटोरा लेके, उस तरीके से बैठता था, और झांसी की सारी जानकारी अंग्रेजों को शेयर करता था। झांसी की रानी को मरवाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा। फिर वहां से जब पैसा अच्छा खासा मिल गया इसको, अंग्रेजों की एक नीति सफल हो गई, झांसी की रानी मारी गई, अंग्रेज सफल हुए वहां पे, उस अंग्रेजों ने इसको अच्छा खासा पैसा दिया। फिर ये बंदा आया मुंबई, और मुंबई में इसने मुस्लिम लोगों से मित्रता की, और फिर वहां पे अपनी मस्जिद बनाई और उसका नाम रखा हिंदू मस्जिद। हिंदू के नाम से उसका मस्जिद का नाम रखा गया, क्योंकि हिंदू अपने नाम के अकॉर्डिंग झुके और उसमें धीरे धीरे कन्वर्ट हों। आज फिल्मों के माध्यम से इसको अच्छा दिखाया गया। फिल्मों के माध्यम से लोग, अरे मूर्खों, दुष्ट, तुम्हारे हनुमान जी में क्या कम शक्ति है जो तुम चूतिया लोगों की भगवान मानने लग गए? मर्जी आए जिसको पूछ दोगे है? क्या मतलब है भाई? मानते हैं कि धर्म प्रधान देश है। हम एक छोटी सी कथा सुनाएं तुमको। एक बुढ़िया एक मेले में फूल बेच रही थी, उसको सवेरे के टाइम में लेटरिन लगी। उसने सोचा कि अब हम जाएंगे कहां दूर, उसने अपनी दुकान के पास में लेटरिन कर ली। फिर सोचा कि अब हमारी दुकान के पास गंदगी हो गई है, अब हम फूल कैसे बेचेंगे? तो उसने थोड़े से फूल उस लेटरिन के ऊपर ढकने के लिए रख दिए। अब जिसने देखा कि अरे ये तो फूल चढ़ा रही है, अब वहां पे अंधे लोग जिनको ये पता नहीं है कि ये है क्या, जो भेड़ चाल चलते जा रहे हैं कि लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, उन्होंने फूल चढ़ाने शुरू कर दिए। अब मूर्खता की हद होती है भाई। मोमबत्ती जलाने चल दिए। मोमबत्ती जलाने से क्या मतलब है भाई? 25 दिसंबर आया नहीं कि मोमबत्तियां खरीदने लगे। अरे क्या है, जानते भी हो क्या है उस दिन? जानोगे कुछ? तुमको ये नहीं पता है रामनवमी कब होती है? तुमको ये पता है कि मोमबत्ती जलाई जाती है दिसंबर में? अरे
घर के लोग पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, भैया तुम गए नहीं, कहां भैया, मोमबत्ती जलाने है क्या? तुम तो पुरानी सभ्यता के हो। अरे चूतिया चंद, क्या पुरानी सभ्यता के हैं? फिर बोलते हैं हाँ एक चीज और है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर दंगा दुंगा करवाना हो तो इनको लेके जाओ। ब्राह्मण भी जिनको गायत्री नहीं आती, गंगा के बारे में नहीं मालूम, गोविंद के बारे में नहीं मालूम, गाय के बारे में नहीं मालूम, चल देते हैं जय परशुराम करके। परशुराम के बारे में भी नहीं मालूम, जय परशुराम करके चल दिए। फेसबुक में चौराहे पे उनको खड़ा कर दीजिए, परशुराम का झंडा दे दीजिए, आगे पीछे परशुराम लिखवा दीजिए, बस हो गया। ऐसे नहीं होता है। अपने धर्म के बारे में जानोगे नहीं तो चूतिया लोग पीट के चले जाएंगे तुमको। अपने धर्म के बारे में नहीं जानोगे, चूतिया पीट के चले जाएंगे। क्या मतलब है? रामायण के बारे में तुम पढ़ोगे नहीं। ये भारतीयों के लिए स्लो पॉइजन है, जहर खाओ मरते रहो धीरे धीरे। आज फेसबुक में, टीवी में, यूट्यूब में, हर जगह हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है। तुम्हारे दिमाग में आते हैं प्रश्न चिन्ह, मालूम है, लेकिन किसी अपने विद्वान से पूछो तो। तुमको पता तो है नहीं, लेकिन पूछो तो, कम से कम पूछो तो भैया। पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा तुमको? पूछना भी नहीं जानते हो, न जानते हो न मानते हो। धर्म परिवर्तन करवाते फिर रहे हो, धर्म परिवर्तन हो गया है। क्या मतलब है भाई? बृहस्पतिवार आया नहीं, अरे साईं के मंदिर जाना। अरे कभी गणेश जी के मंदिर गए हो? हर एक व्यक्ति की, हर एक देवता की, हर एक राक्षस की, हर एक पुरुष की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री के बारे में जानो तब तो उसको पूछो। जो तुमको आज की जनरेशन में टीवी में दिखाई दे गया, किताबों नहीं छूते हो, किताबें नहीं छूते हो, मोबाइल में, टीवी में जो तुमने पढ़ लिया, सुन लिया, वही तुम। अरे किताबों की पवित्रता को मानो तो भाई। मोबाइल से सीखा हुआ जो तुम्हारा ज्ञान है, वो मोबाइल कहां कहां ले जाते हैं। लेटरिन जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं, हर जगह मोबाइल जाता है। किताबें जो हैं, आज भी हमारे यहां छोटे छोटे बच्चे अगर किताबों में पांव लग जाता है तो तुरंत मस्तक रखते हैं। किताबों की वैल्यू को समझिए। मोबाइल का ज्ञान जैसे वो उसमें उलूल जुलूल का ज्ञान रहता है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में भर जाएगा। किताबों की महत्व को समझिए, किताबें पढ़ना सीखिए। लेकिन तुम तो हर चीज मोबाइल में ही सीखना चाहते हो। जैसा ज्ञान रहेगा वैसे ही आने वाली जनरेशन होगी। धर्म के बारे में अगर बताओगे नहीं। हाँ एक चीज और है, जिस उम्र में तुम सोना मोना जादू टोना करते फिर रहे हो, उस उम्र में लोग जो आज तुम्हारे देश में, जो तुम्हारे घर में धावा बोल रहे हैं ना, वो सब धर्म और धंधे के बारे में सीखते हैं। लेकिन नहीं, तुमको तो समझ में आना नहीं। जब दुष्टों के हाथ में हमारे वेद पुराण, हमारे ग्रंथ लग गए, उन्होंने उस अर्थ को अनर्गल तरीके से, गलत तरीके से तुम्हारे सामने रख दिया। लेकिन कम से कम अपना दिमाग भी तो लगाइए। अपने बारे में जब तक नहीं जानोगे तब तक ऐसे ही पटक पटक के मारे जाओगे।